इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में सप्तम अधिकार का यहाँ व्याख्यान चल रहा है, जिसमें आचार्य महोदय श्रावक की 11 प्रतिमाओं के स्वरूप को संक्षेप में समझा रहे हैं। विगत दिवस देखा था पहली प्रतिमा का धारण करने वाला श्रावक कैसा होता है, तो देखा वह शुद्ध सम्यक दृष्टि हो, अपने सम्यक का निर्दोष नृत्याचार पालन करने की चेष्टा करता है और देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ आस्थावान हो, तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला हो और वह पंच परमिष्टि को अपना आश्रय मानता है, क्षणभूत मानता है। इस प्रकार वह शुद्ध सम्यक दृष्टि जो कि तत्व के मार्ग पर चलने वाला, पहली प्रतिमा से ही उसके जीवन में आहार आदि में शुद्धता आ जाती है। सभी प्रकार के भक्ष्यों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जल का भी त्याग और पुनः अभ्यास रूप में 5 अणुव्रतों का भी पालन करता है। आचार्य महोदय ने 8 मूल गुणों में 5 अणुव्रतों को लिया, मध्यमास मधु का त्याग इत्यादि का कथन किया। सप्तर्षि का त्याग उसने पहले कर ही दिया था। तो वह अब श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, उनका भी यथाशक पालन करता है। भोजन पान जब भी ग्रहण करता है वह तो शुद्ध वस्त्रों में करता है, एक जगह विधिपूर्वक बैठ करके, और मर्यादित शुद्ध भोजन बना हो वह आसान नहीं खाता, या जिसकी मर्यादा भंग हो गई उसका ग्रहण नहीं करता। तो उसकी मर्यादा, जिस वस्तु की इतनी मर्यादा है, कोई 2 घड़ी का, कोई 4 घड़ी, कोई 8 घड़ी, कोई 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर तक की मर्यादा है, वो जिसकी इतनी मर्यादा है वह शुद्ध प्राश को मर्यादित वह ग्रहण करता है। इस प्रकार वह पहली प्रतिमा का पालन करता है। अब उसने पहली प्रतिमा का पालन करते करते थोड़ी विशुद्धि और बढ़ाई। अब सोचता है कि मैं अपन आगे बढ़ूं और उसके कदम दूसरी प्रतिमा की ओर बढ़े। अब दूसरी प्रतिमा का पालन करने का भाव रखता है, फिर किस प्रकार से दूसरी प्रतिमा का पालन करे, दूसरी प्रतिमा के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या व्रत होते हैं, क्या क्या संकल्प होते हैं और कौन सी क्रिया विधि कैसे करना चाहिए। तो दूसरी प्रतिमा का स्वरूप आचरण बोधे स्वयं यहाँ बता रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में देखें, निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकमपशील सप्तकम चापी धार्यते निशल्यो योशौ व्रतनाम मतो व्रतिकः। आचरण बोधे कह रहे हैं कि व्रति नाम व्रतियों का व्रतिकः वह व्रति मतो माना गया है, कहा गया है। कौन? जो इस प्रकार के नियमों का पालन करता है। पहली प्रतिमा का जो स्वरूप बताया उसका पालन करने के साथ साथ दूसरी प्रतिमा के नियमों का पालन करता है तो दूसरी प्रतिमा वाला वह कहा जाता है। निरतिक्रमण मणवत, निरतिक्रमण माने निर्गता अतिक्रमण। हाँ, जिसने निकाल दिए हैं अपने व्रतों में से, अणुव्रतों में से अतिक्रमण को। अतिक्रमण का अर्थ होता है सीमा के बाहर जाना। तो सीमा से बाहर जाने की 4 प्रकार की दशा होती है, जिन्हें 4 शब्द दिए जाते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये 4 प्रकार की मर्यादाओं का जो उल्लंघन नहीं करता। अर्थात जिसने 5 अणुव्रतों को स्वीकार किया है, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, इन 5 व्रतों का पालन करने वाला
अपनी व्रतों का पालन करता है मर्यादा में रहते हुए, इसके बाहर नहीं जाता। जैसे कोई पशु है, गाय आदि है, उसको खूंटे से बांध दिया है, खेत में चल रही है, तो बाउंड्री के अंदर रहती है तो सुरक्षित रहती है। यदि उसके बाहर जाएगी, दूसरे खेत में यदि मुँह डालती है तो उसको प्रताड़ना, मारपीट सहन करना पड़ता है। ऐसे ही व्रती अपनी व्रतों की मर्यादा सीमा के अंदर रहता है तो वह सुखद अनुभव करता है। जैसे गाय अपने स्थान पर रह करके वह हरा चारा खा रही है, सुख अनुभव कर रही है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रही। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया उसने दुखों को, संकटों को, विपत्तियों को प्राप्त किया, बंधन को प्राप्त किया। यदि मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते तो व्यक्ति संकट को प्राप्त नहीं होते। जैसे सीता के बारे में आया कि मर्यादा का उल्लंघन किया। क्या उल्लंघन किया? वैदिक परंपरा में आता है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। राम का आता है कि उन्होंने स्वर्ण मृग का पीछा किया। यद्यपि वे इतने दयालु थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जीवन में और कभी कोई शिकार आदि ऐसा नहीं किया, किंतु सीता के कहने पर कि स्वर्ण मृग चाहिए तो उनका पीछा किया। तो इस प्रकार से जिसने उल्लंघन किया, रावण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, तो समूची लंका नष्ट हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, दुर्गति का पात्र बना। ऐसे ही पांडवों ने यदि मर्यादा का उल्लंघन किया तो 12 वर्ष तक वनवास सहन करना पड़ा। जुआ में द्रौपदी को हार गए तो फिर सब संघर्ष का सामना करना पड़ा। कौरवों ने मर्यादा का उल्लंघन किया कि जो राज्य पांडवों का था, पांडु का राज्य था, इसके पिता पर धृतराष्ट्र के पास जमा रखा था, उसके अधिकारी पांडु ही थे। किंतु उन्होंने कहा नहीं, धृतराष्ट्र ने कहा मैं अंधा था, मैं राजा नहीं बन सका, मेरे पुत्र अंधे थोड़ी हैं, राजा मेरे पुत्र बनेंगे, राज्य मेरा है, मेरे पास है। तो उन्होंने चाहा कि ये राज्य किसी प्रकार से कौरवों को मिल जाए, मर्यादा का उल्लंघन किया तो वह मृत्यु को प्राप्त हुए। इतना बड़ा महायुद्ध हुआ और इसके उपरांत क्या नतीजा हाथ निकला कि उनका सब फ्राई करके मृत्यु को प्राप्त हुई। जो शेष बचे तो उन्हें दीक्षा दी। महानुभाव, किसी भी प्रसंग में देख लेना, जिसने भी चारुदत्त ने मर्यादा का उल्लंघन किया या और भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए, सोम चक्रवर्ती हुए, जो व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हुए, अपने घर में भी देख लेना, जो माता पिता मर्यादा में रहते हैं उनके पुत्र और संतानों का सम्मान पूरा करते हैं, और जो पुत्र वधु मर्यादा में रहते हैं, अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करते, उन्हें अपने माता पिता का, सास ससुर का भरपूर लाड़ प्यार स्नेह मिलता है, सम्मान भी मिलता है। बच्चे, भाई वगैरह सब, बहन, जो कोई भी है जिसका जो पद है उसका मर्यादा का उल्लंघन न करे, उस सीमा रेखा के बाहर न जाए, तो उसकी कभी निगाह नीची नहीं होगी, उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, उसे कोई किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो निस्संदेह वह कर्म बंध से बन जाता है और आपत्ति विपत्ति संकटों को प्राप्ति भी करता है। तो यहाँ कह रहे निरतिक्रमण, जो अतिक्रम माने विशुद्धि का नहीं बढ़ना, 5 अमृतों का पालन कर रहे, विशुद्धि मन में बढ़ना चाहिए, खूब आनंद आना चाहिए, नहीं बढ़ रही है विशुद्धि तो अतिक्रम। व्यतिक्रम, आपके मन में अशुद्ध भाव आ गया, अतिक्रम हो गया, व्यतिक्रम हो गया। अतिचार, उस व्रत का एक देश खंडन हो गया, अतिचार हो गया। अनाचार, व्रत का पूरा ही भंग हो जाना, नष्ट हो जाना, अनाचार। तो ये 4 प्रकार के दोष होते हैं। तो यहाँ करें निरतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं करना। जैसे किसी व्यक्ति की जितनी जगह है, 100 गज, 200 गज, 500 गज, उतनी में बाउंड्री बना करके यदि अपनी मकान, दुकान, गोदाम कुछ बनाता है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, नगर पालिका कुछ नहीं कहेगी। और आपने यदि बस 2-4 गज या 2-4 फीट आगे बढ़ा ली, अरे कौन नाप नहीं आ रहा है, सब तो बढ़ा रहे, हम ही बढ़ाएं, तो क्या होगा फिर बाद में? बुलडोजर जाएगा, सबको तोड़ता हुआ चला जाएगा, फिर आप कोई रोए धोए कुछ भी करे, क्योंकि उसने अतिक्रमण किया। ऐसे ही हम अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते हैं तो हम निस्संदेह महान संकटों को आमंत्रित करते हैं। तो निरतिक्रमण मणुव्रत, इन 5 अणुव्रतों का अहिंसा अणुव्रत, मन से, वचन से, काय से, कृतकार्यता अनुबोधना से, 10 जीवों का घात नहीं करना और निष्प्रयोजनी स्थावजी की हिंसा भी नहीं करना, ये अहिंसानुव्रत। सत्यानुव्रत, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, किंतु हाँ ऐसा सत्य भी नहीं बोल देना जैसे किसी के प्राण चले जाएं, फांसी लग जाए। अचौर्यानुव्रत, किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु उठाना नहीं। कोई वस्तु चाहिए आपको तो उस वस्तु के मालिक से पूछ करके ले लो, अचौर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपनी स्वकीय पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना, गलत चेष्टा नहीं करना, यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, अपने परिग्रह का प्रमाण कर लो। ये 10 प्रकार का वायु परिग्रह है कि मैं इतना अमुक परिग्रह रखूँगा, क्षेत्र, वास्तु, स्वर्ण, धन धान्य, हिरण्य, सुवर्ण और दास को भांड,
ये 10 प्रकार का जो परिग्रह है, इन 10 प्रकार के परिग्रह की मर्यादा, इतना क्षेत्र रखूँगा, इतने मकान रखूँगा, इतना सोना चांदी रखूँगा, इतना नोट रखूँगा, इतना पशुधन रखूँगा, इतना अनाज रखूँगा, इतनी सेवक सेविका दास दासी रखूँगा, इतने बर्तन और इतने वस्त्र आदि रखूँगा, वाहन आदि इतने रखूँगा, सबकी मर्यादा कर लो। तो ये क्या हो गया? परिग्रह का परमाणु अनुमत हो गया। इन 5 अनुमतों का पालन करता हुआ शील सप्तकम चापी, 7 प्रकार की शील का भी पालन करता है। 4 इसमें गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत होते हैं और 3 गुणव्रत होते हैं। दिग्व्रत, अन्नदंडव्रत और भोगभोग प्रमाण, इन 3 को आचार्य महोदय ने गुणव्रत माना है। जीवन भर के लिए आने जाने की मर्यादा कर लेना कि इस सीमा रेखा के बाहर में जीवन भर कभी जाऊंगा नहीं, दिग्व्रत। अन्नदंडव्रत, अनावश्यक कार्य नहीं करना, जिनसे जो निष्प्रयोजनीय कार्य जिसके माध्यम से पाप का आशाबंध होता है, ऐसे निष्प्रयोजनीय कार्य को नहीं करना। देशावकाश के व्रत और प्रोषदवास तथा अतिथि संविभाग। देशावकाश का व्रत हो गया कि वे आने जाने की मर्यादा, आज मैं इस मोहल्ले के बाहर नहीं जाऊंगा, या 1 सप्ताह की ले ली, या महीने भर की 15 दिन की, उस दिग्व्रत की मर्यादा से कम छोटी मर्यादा ले ली। या मैं 6 घंटे के लिए घर के बाहर नहीं जाऊंगा या कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा, तो मर्यादा हो सकती है। तो ये देशावकाश व्रत कहलाता है या देशव्रत कहलाता है। सामायिक व्रत, संध्या कालों में 2 घड़ी के लिए शाबद का त्याग करके और पंचप्रविष्टि की भक्ति आदि में, चैत्र वंदना आदि में या तत्व चिंतन आदि में संसारी भोगों से विरक्ति बढ़े, ऐसे 12 भावना, 12 भावना आदि तत्व चिंतन में या पंचप्रविष्टि के गुण स्मरण में, जाप आदि लगाने में वह निरत रहता है, वह 2 घड़ी तक शाबद का परित्याग करता है। तो सामायिक हो गई। प्रातःकाल सामायिक का समय 4:45 बजे से लेकर 7:15 बजे के बीच में, मध्याह्न काल में 11:45 से लेकर के 1:15 बजे तक, संध्या काल में 4:45 से लेकर के 7:15 बजे तक, और मध्य रात्रि में 11:45 से लेकर 1:00 बजे तक। ये 4 संधि काल हैं जिनमें भगवान की दिव्यध्वनि खिलती है। इन संधि कालों में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस पर मस्त पर जोर पड़े, अन्यथा वह रोग का कारण बनता है। इन संधि कालों में भोजन भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह भोजन भी रोग का कारण बनता है, शरीर को रोगी करता है। तो ये सामायिक का समय। प्रोषदोपवास, अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, किंतु कैसे करना? सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नवमी का एकासन। इसी प्रकार 14 को करना है तो 13 का एकासन, 14 का उपवास, अमावस्या और पूर्णमासी को फिर एकासन। इस प्रकार से प्रोषदोपवास कहलाता है। यानी 2 प्रोषद के बीच में एक उपवास, पहले दिन का प्रोषद मान एकासन, और धारणा का एकासन हो गया प्रोषद, और पारणा का भी प्रोषद, उस दिन भी एक बार करना चाहिए। और बीच का जो पर्व का दिन है उसमें उसे उपवास करना चाहिए। 16 पैर का उपवास किया। अब वह आता है अतिथि संविभाग व्रत। वह स्वयं जब भोजन करता है, त्यागी व्रती है, प्रतिमाधारी है, तो जब भी नगर में विराजमान कोई भी साधु गण हैं, महाव्रती हैं, आचार्यपाध्याय साधु हैं, या उपचार सिमावती आरका माता जी हैं, या अहिलक जी छुल्लक जी महाराज हैं, और यहाँ तक कोई ब्रह्मचारी वगैरह भी हैं, तो उनको पहले आहार करा के तब आहार करें। प्रगान करे, जिनका प्रगान होता है, त्यागी व्रती हैं, तो निमंत्रण देकर क्या है, भैया आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है और आप भोजन करो, तो मैं साथ साथ भोजन करूँगा। तो वह है अतिथियों का सम विभाग। जो आहार करता है उसमें से एक विभाग अतिथि के लिए निकाल देता है कि ये भोजन, ये आहार अतिथि के लिए है, बिना उन्हें आहार कराए मैं भोजन नहीं करूँगा। जिस दिन उसे आहार देने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, उस दिन वो बड़ा दुखी होता है। भरत चक्रवर्ती का प्रसंग भरतेश्वर में लिखा है कि जब वो आहार देने के लिए प्रातःकाल समय हुआ, पूजा से निवृत्त हुए, तो सोचते मुनि महाराज को आहार दें। एक दिन का प्रसंग कि उन्हें कोई मुनि महाराज प्रगान के लिए नहीं मिले, तो भरत चक्रवर्ती के नेत्रों में आंसू आ गए कि आज मेरा कैसा पापन का उदय आ गया कि आज सभी मुनि महाराजों को नगरवासियों ने सबने पड़का लिया, मेरे यहाँ कोई नहीं आया। आज तो मेरे हाथ नहीं लग रहे, ऐसे रहते सांप के फण जैसे हो गए हों। आज तो मेरा मस्तक पवित्र नहीं हुआ, मैंने मुनिराज की चरण रज अपने माथे से नहीं लगाई, मेरा हृदय पवित्र नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? बड़े व्याकुल होते हैं। उनकी आंखों में आंसू देख करके महामंत्री महामात पूछते, महाराज क्या बात है, शरीर में कोई कष्ट है, कोई प्रतिकूलता है, आपकी आंखों में आंसू कभी देखे नहीं? बोले हाँ कष्ट तो है। बोले क्या महाराज, हम आपकी सेवा सहायता कुछ करें, आपके कष्ट को दूर कर सकें? बोले नहीं, आप नहीं कर सकते। क्या बात महाराज, आप कहो तो थोड़ा कष्ट कम होता है। आज मैं हीन पुण्यात्मा हो गया, मेरे यहाँ कोई मुनि महाराज नहीं आए, आज मेरा कैसे पाप का उदय आ गया? नहीं महाराज, आपका ऐसा पाप का उदय नहीं हो सकता, आप हीन पुण्यात्मा नहीं हो सकते, अवश्य आपकी भक्ति प्रबल है, मुनि महाराज आएंगे।
और जब वो चर्चा कर रहे थे उसी समय आकाश मार्ग से सूर्य और चंद्रमा की तरह से दिव्य तेज वाले 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज आ गए। भरत चक्रवर्ती गदगद हो गया, अभी तो आंसू आ रहे थे अलग, अब खुशी के आंसू आ गए। प्रगान किया, बड़ी भक्ति से हार कराया, हार करा के कमंड लेकर के महाराज को छोड़ने के लिए गया। महाराज कहते हैं भरत अब तुम लौट जाओ, सुभद्रा आदि तुम्हारी रानियाँ तो इंतजार कर रही होंगी भोजन के लिए, लौट जाओ। नहीं महाराज, आपको छोड़ के जाऊँगा। बसत गाता वहाँ छोड़ने जाते हैं, कौन रख के बैठ गए। 2 शब्द महाराज सुनने लगे, भरत अब तुम जाओ। तो वो नहीं महाराज मैं जाऊँगा। फिर वो उसका मन जाने का नहीं हो रहा हमारे पास से, तो क्या कहते हैं महाराज जी, तुम्हें तीर्थंकर ऋषभदेव की सौगंध है, अब तुम जाओ। यानी तुम्हारे पिता की सौगंध है, अब तुम जाओ, क्योंकि तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है, किंतु तुम्हारी 96,000 रानियाँ तुम्हारी इंतजार ही कर रही हैं। जब तक तुम न भोजन करोगे तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। ये सती नारी की मर्यादा होती है कि वह अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करती है। तो इस प्रकार वह अतिथि संविभाग करने वाला आचार्य समर्थ स्वामी ने यहाँ अतिथि संविभाग में यह भी लिया है, भगवान की पूजा भक्ति करना भी ये अतिथि संविभाग व्रत है। इस प्रकार नत्न सप्तम शीलकम चापी, ये 7 शीलपतों का पालन करता है। दूसरी पत्मा वाला धार्यते निशल्यो, और निशल्य शल्य से रहित होकर के इन व्रतों को धारण करता है। जो 12 व्रत बताए, शल्य क्या है, जो चित्त में कांटे की तरह से चुभती रही वह शल्य कहलाती है। जैसे कांटा लग जाए तो न निकालो तब तक वह दुख देता रहता है। माया, मिथ्यात्व, निदान, ये 3 शल्य होती हैं। निदान शल्य का से होता है भविष्य काल संबंधी, मुझे भविष्य में ऐसे भोग मिले, मुझे भविष्य में ऐसे भोग मिले, भविष्य में ऐसे भोग मिले, इस प्रकार की आकांक्षा करना निदान शल्य है। और माया शल्य क्या है, वर्तमान काल, माया, मिथ्या, निदान। हाँ, माया शल्य माने भूतकाल की, भूतकाल में मैंने कौन कौन से छल कपट किए, क्या क्या किए, मैंने किसको ठगा, किसको धोखा दिया, और वो मेरा कपट सहित व्यवहार, मेरा छल, मेरा धोखा मुझे आज चुभ रहा है कि मैंने ऐसा किया था। बेचारा कितना भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं उसको ठग करके ले आया, मैंने उसको ठग लिया, तो मन में चुभ रही है वो माया छल। और वर्तमान काल में कोई मिथ्या धारणा पल रही है, वो चुभ रही है। जो सम्यक स्वरूप है देवशास्त्र गुरु का, उसे भूल करके जो मिथ्या स्वरूप पर श्रद्धान कर रहा है या उसका सेवन कर रहा है, किसी रागी द्वेषी की पूजा अर्चना कर रहा है, मन में चुभ ही जाए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु इसी राग से, मोह से उससे जुड़ा हुआ है, तो वह भी शल्य बन जाती है। तो माया शल्य भूतकाल संबंधी, मिथ्याशल्य वर्तमान काल संबंधी, और निदान शल्य भविष्यकाल संबंधी, तीनों शल्यों से रहित होकर के यो असौ जो है वह व्रतिकः, वह व्रतियों महाव्रतियों के द्वारा, तीर्थंकर ग्रदर के द्वारा उसे व्रति कहा गया है। उनकी व्रतियों की सेवा में उसे व्रति की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार दूसरी पत्मा का स्वरूप यहाँ पर संक्षेप में समझा, विस्तार से पुनः बाद में कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।